वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। भगवान श्री गणेश सबके लिए प्रथम पूजनीय और स्मरणीय हैं। कोई भी मंगल कार्य इनकी प्रथम पूजा के बिना संपन्न नहीं होता और भगवान श्री गणेश बहुत ही सरल पूजा विधि के द्वारा भी प्रसन्न हो जाते हैं। मुद्गल पुराण में इनके 8 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनके नाम हैं वक्रतुंड, एकदंत, महोदर, गजानन, लंबोदर, विकट, विघ्नराज और धूम्रवर्ण। इसके साथ ही इनके अलग अलग वाहनों का भी परिचय मिलता है। तो भक्तों, गणपति महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। तो गणपति महाराज के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आने वाले 10 दिनों तक हर रोज़ मैं आपके लिए गणपति महाराज की अलग अलग कथाएं लेकर आऊँगी, जिसमें आपको विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के प्रत्येक रूप की महिमा का पता चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि भगवान गजानन के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आने वाले इन 10 दिनों तक उनकी प्रत्येक कथा का बड़े प्रसन्न चित्त मन से श्रद्धा भक्ति के साथ रसपान करें। तो आज मैं आपको सबसे पहले भगवान गणेश के वक्रतुंड रूप की कथा सुनाने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुनें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए इस कथा का रसपान करते हैं। और हाँ, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मोरिया जरूर लिखें। वक्रतुंडवतारश्च देहानां ब्रह्मधारिका मत्सरासुरहन्ता सा सिंहवाहनागः स्मृतः। अर्थात भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ब्रह्म रूप से संपूर्ण शरीरों को धारण करने वाला, मत्सरासुर का वध करने वाला तथा सिंह वाहन पर चलने वाला। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के अनेक अवतार हैं, जिनमें 8 अवतार प्रमुख हैं। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के प्रमाद से मत्सरासुर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शंकराचार्य से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की और भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अभय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त कर जब मत्सरासुर घर लौटा, तब शुकाचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया। दैत्य मंत्रियों ने शक्तिशाली मत्सरा को विश्व विजय की सलाह दी। शक्ति और पद के मद में चूर मत्सरासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। कोई भी राजा महान असुर के सामने टिक नहीं सका। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण बचाकर कंदराओं में छिप गए। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर मत्सरासुर का शासन हो गया। पृथ्वी को अपने अधीन कर उस महापराक्रमी दैत्य ने क्रमशः पाताल और स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर दी। शेष ने विनयपूर्वक अपने अधीन रहकर उसे कर देना स्वीकार कर दिया। वरुण, कुबेर, यम आदि समस्त देवता उससे पराजित होकर भाग गए। इंद्र भी उसके सम्मुख टिक नहीं सके। मत्सरासुर स्वर्ग का भी सम्राट हो गया। असुरों से दुखी देवता ब्रह्मा और भगवान विष्णु को साथ लेकर कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर को दैत्यों के अत्याचार का सारा समाचार सुनाया। भगवान शंकर ने मत्सरासुर के इस दुष्कर्म की घोर निंदा की। ये समाचार सुनकर मत्सरासुर ने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। भगवान शिव से इसका घोर युद्ध हुआ, परंतु त्रिपुरारी भगवान शिव भी उसके समक्ष नहीं ठहर सके। उसने उन्हें भी कठोर पाश में बांध दिया और कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। चारों तरफ दैत्यों का अत्याचार होने लगा। दुखी देवताओं के सामने मत्सरासुर के विनाश का कोई मार्ग नहीं बचा। वो अत्यंत चिंतित और दुर्बल हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गंग का उपदेश दिया
समस्त देवता भगवान वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर तत्काल फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं से कहा, आप लोग निश्चिंत हो जाए, मैं मत्सरासुर के गर्व को चूर चूर कर दूंगा। भगवान वक्रतुंड ने अपने असंख्य गणों के साथ मत्सरासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा। मत्सरासुर के सुंदर प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र थे। वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। पुत्रवध से व्याकुल मत्सरासुर रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने भगवान वक्रतुंड को तमाम अपशब्द कहे। भगवान वक्रतुंड ने प्रभावशाली स्वर में कहा, यदि तुझे प्राण प्रिय है तो शस्त्र रख कर मेरी शरण में आ जा, नहीं तो निश्चित मारा जाएगा। वक्रतुंड के भयानक स्वरूप को देखकर मत्सरासुर अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। भय के मारे वह कांपने लगा और विनयपूर्वक वक्रतुंड की स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दयामय भगवान वक्रतुंड ने उसे अभय प्रदान करते हुए अपनी भक्ति का वरदान दिया तथा शांत जीवन बिताने के लिए पाताल जाने का आदेश दिया। मत्सरासुर से निश्चिंत होकर देवगण वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें भी अपनी भक्ति और शक्ति प्रदान की। तो भक्तों, ये थी भगवान गणेश की प्रथम अवतार वक्रतुंड की पौराणिक कथा। अपनी अगली वीडियो में मैं आपके लिए भगवान गणेश जी के दूसरे अवतार एकदंत की पौराणिक कथा लेकर आऊँगी, जिसमें आपको भगवान गणेश जी के एकदंत अवतार की महिमा का वर्णन सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।